हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मुख्य रूप से बात करेंगे एमपी शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा आपकी 2025 के संबंध में। ये रूल आपने नोटिफिकेशन में पढ़ भी लिया होगा, और यदि नहीं पढ़ा है तो एक बार इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें कि जो 2018 और 2023 में पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी क्वालिफाई करके आए हैं और जो चयन परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो उनका जो सिलेक्शन है वो किस आधार पर होगा। आपका जो है सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली होंगी, एज लिमिट देखी होगी और अन्य जो चीज़ें हैं वो सब आपने पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर आप ये कुछ जो पॉइंट दिए गए हैं, ये जो नियम हैं, इसके आधार पर ही आपका चयन होगा। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से सबसे पहली बात तो है कि आपने 2018 या फिर 2023 में आपने पात्रता परीक्षा यदि पास की है तभी आप चयन परीक्षा में सम्मिलित होंगे। ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो 2018 और जो 2023 में एक तो आरक्षित वर्ग होते हैं और एक होते हैं अनारक्षित वर्ग। तो आरक्षित वर्ग में आपके एससी मतलब जिनको आरक्षण प्राप्त है, एससी, एसटी, ओबीसी और आपके ईडब्ल्यूएस आ जाते हैं। तो इनके लिए जो 50% अंक चाहिए थे वो थे 75 अंक। ठीक है, मतलब 75 में ये क्वालिफाई हो रहे थे। और जो अनारक्षित वर्ग है जैसे यूआर वाले अभ्यर्थी हैं तो उनको 60% अंक चाहिए थे, मतलब 90। कितने? 90 अंक में वो क्वालिफाई थे। तो यहाँ पर यही बात स्पष्ट की गई है कि शिक्षक चयन परीक्षा हेतु अनुसूचित जाति अर्थात एससी, जनजाति अर्थात एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी अर्थात यहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और 23 में न्यूनतम 50% अहरकारी अंक का लाभ मान्य किया जाएगा। मतलब यदि आपने 50% अंक प्राप्त किए हैं और आप यदि इन वर्गों में से आते हैं तो आप यहाँ चयन परीक्षा में शामिल होंगे। फिर दिया है जब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा, अन्यथा की स्थिति में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 23 में न्यूनतम अहरकारी अंक 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ आपको ये दोनों फैक्ट समझने हैं कि जैसे आपने केवल 75 अंक प्राप्त किए हैं और आप 90 मतलब प्राप्त नहीं कर पाए, 90 से कम ही हैं, आपके 89 तक आपने अंक प्राप्त किए हैं। अब आपकी जो चयन परीक्षा होगी उसमें यदि आप 100 अंक भी ले आते हैं या फिर आप 98, 97 जितने भी अच्छे से अच्छे अंक यहाँ पर लेकर आते हैं, तो आपने यदि पात्रता परीक्षा में 89 से कम स्कोर किया है तो आपका चयन आपकी कैटेगरी से ही होगा, ना कि आपका यूआर से। क्योंकि जब अच्छे अंक प्राप्त होते हैं तो वो यूआर से सिलेक्ट होकर के उनकी मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, लेकिन यदि आपने पात्रता परीक्षा में 90 अंक प्राप्त नहीं किए हैं, 90 से कम प्राप्त किए हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो आपके ही वर्ग से होगा। और यदि आपने पात्रता परीक्षा में 90 से अधिक स्कोर किया हुआ है, 90 से अधिक स्कोर यदि आप करके आए हैं पात्रता परीक्षा में, तो फिर आपका जो चयन है वो यूआर से भी हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर स्पष्ट करी गई है। अब यहाँ 60 और 50 का मतलब है, 50 का मतलब है कि 75 में आप यहाँ पर पास हो रहे थे, आप आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, और 60% यानी आपके यूआर वर्ग हो जाएंगे। तो यूआर यानी जनरल वर्ग। ठीक है, तो इनको 90 अंक चाहिए थे। तो कोई भी कैटेगरी का अभ्यर्थी हो, यदि उसने 89 से कम स्कोर किया हुआ है तो जब उसका सिलेक्शन होगा तो वो अपने ही कैटेगरी से यहाँ पर चयनित होगा, ना कि यूआर से। और यदि ये आपकी पात्रता परीक्षा में स्कोर 90 से अधिक है तो फिर आप यूआर से सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपका यहाँ पर ये दोनों ही जो डाउट बन रहे थे वो यहाँ पर क्लियर हो जाते, और यूआर से ही आपके जो अदर राज्य के अभ्यर्थी आते वो भी सिलेक्ट होते हैं, तो उनको भी पात्रता परीक्षा में उतने ही स्कोर चाहिए, 90 से अधिक, तभी वो यूआर से सिलेक्ट होंगे, अन्यथा की श्रेणी में वो बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नियम है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको एक बार ज़रूर से आप सब लोग अच्छे तरीके से पढ़ लें कि क्या कुछ चीज़ें हैं। यदि आपने मान के चलिए 89 से कम स्कोर किया और 75 से ज़्यादा, मतलब आप पात्रता परीक्षा तो क्वालिफाई हैं और आपने यहाँ पर
फॉर्म भी फिल कर दिया, और फिर जब आपके अच्छे स्कोर आते हैं चयन परीक्षा में, तो फिर आपको ये दिक्कत ना रहे कि यूआर से क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, आपकी कैटेगरी में ही क्यों आपकी यहाँ पर जो है रैंक आई हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक बार से ज़रूर देख लें, ठीक है। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।